जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। स्वागत है आपका भक्ति सागर चैनल में। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का ये पावन दिन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए शुभता लेकर आता है, जिसे प्रमोदिनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद आज भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से जागते हैं। उनके उठते ही सृष्टि में पुनः धर्म, कर्म और मंगल की लहर दौड़ आती है। आज हम सुनेंगे उस पवित्र कथा को जो इस एकादशी के पीछे छुपे गूढ़ रहस्य को प्रकट करती है। एक समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभिक युगों में जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवता विष्णु भगवान के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, असुरों की शक्ति बढ़ गई है, मनुष्य भक्ति मार्ग से भटक चुके हैं, प्रकृति दूषित हो रही है। हे नारायण, कृपा करे, कुछ उपाय बताइए। भगवान विष्णु गंभीर और शांत स्वर में बोले, देवताओं, सृष्टि के संतुलन हेतु विश्राम भी आवश्यक है। मैं आषाढ़ शुद्ध शुक्ल एकादशी में क्षीर सागर में विश्राम हेतु जा रहा हूँ। 4 महीने तक मैं योग निद्रा में रहूँगा। इस दौरान सृष्टि का कार्य देवी देवताओं के माध्यम से चलता रहेगा। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी, तब मैं पुनः जागृत होकर धर्म का पुनः स्थापन करूँगा। और यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विश्राम किया। उस दिन को कहा गया देव शयन एकादशी। जब भगवान योग निद्रा में गए तो समस्त देवताओं ने भी अपने अपने लोकों में तप और भक्ति का आरंभ किया। धरती पर चतुर्मास का समय आया। 4 महीने तक विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि शुभ कार्य वर्जित हो गए। ऋषि मुनि इस समय में भगवान का ध्यान करने लगे। और जब 4 मास बीत गए, तब आया कार्तिक शुक्ल पक्ष। चंद्रमा पूर्णता की ओर बढ़ रहा था और ब्रह्मांड में नई ऊर्जा संचरित हो रही थी। जहाँ भगवान श्री हरि शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, देवता, ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी और समस्त ऋषि मुनि क्षीर सागर के तट पर एकत्र हुए। वहाँ पुष्प की वृष्टि हो रही थी, दिव्य ज्योति फैली हुई थी। उठो प्रभु, उठो नारायण, सृष्टि तुम्हारी प्रतीक्षा में है। 4 मास से जग अंधकार में है, अब धर्म की ज्योति फैलाओ। तभी क्षीर सागर में हलचल हुई। शेषनाग ने अपनी फण फैलाई और भगवान श्री हरि धीरे धीरे अपने दिव्य नेत्र खोले। देवताओं, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। अब धर्म का मार्ग पुनः प्रकाशित होगा। अब से सब शुभ कर्म आरंभ हो सकता है। देव उठनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह धर्म, पुनः जागरण और शुभता का प्रतीक है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन व्रत और पूजन करने से मनुष्य के पापों से मुक्ति मिलती है, संतान सुख, धन संपत्ति और मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। इसलिए इस दिन घर घर में तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान विष्णु का जागरण किया जाता है। पूजा की विधि अत्यंत सरल है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, दीप जलाए, शंख बजाए, भगवान विष्णु को शयनावस्था से जगाए। उठो देव उठो, जग के रखवाले। तुलसी माता को चुनरी ओढ़ाए, भगवान को पंचामृत स्नान कराए, वस्त्र और माला अर्पित करे, तुलसी विवाह करे और आरती करे। जय जगदीश हरे। भक्तों, देव उठनी एकादशी हमें यह सिखाती है कि जैसे भगवान विष्णु 4 महीने के विश्राम के बाद पुनः जागते हैं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की भक्ति को जगाना चाहिए। जब हम हरि नाम का स्मरण करते हैं तो हमारी आत्मा में भी नई रोशनी आती है। जय श्री हरि, जय तुलसी माता। भक्ति सागर चैनल पर ऐसे ही पवित्र प्रसंगों के साथ जुड़े रहिए। हर त्योहार, हर व्रत, हर कथा एक नई भक्ति की लहर लेकर आती है।